Hello students. Today I am going to explain the topic subject verb agreement. Okay. The name of the topic is subject verb agreement. In this topic you will come to know what is the agreement between subject and verb. It means you will come to know some rules, okay, which will be applied for the subject and verb. For example, आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है तो कैसा वर्ब यूज़ होगा, कैसा जैस वर्ब कैसा है तो सब्जेक्ट कौन सा यूज़ होगा. ओके, ये चीज़ आपको फोकस करनी है. एंड देयर आर सम रूल्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक, ओके, विच यू विल come to know, see. And then and one more thing is that सब्जेक्ट एंड वर्ब ये जो होता है ना हमारा एक डिपेंडेंट होता है एक दूसरे पर. ओके, दे आर इंटरडिपेंडेंट. मीन्स जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसा वर्ब वैसा सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करते हैं और वर्ब के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं. ठीक है, इफ़ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब विल बी सिंगुलर. सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है. मतलब कि दे आर इंटरडिपेंडेंट. ओके, सी सम रूल्स आर गिवन. सी द फर्स्ट वन, इफ़ अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर इट्स वर्ब मस्ट आल्सो बी सिंगुलर. ठीक है, द सेम रूल अप्लाइज इफ़ अ सब्जेक्ट इज प्लूरल. सी चिल्ड्रन, मैंने भी बताया कि अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो आपका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब आपका जो है प्लूरल होगा. फॉर एग्जाम्पल्स, ही, शी, ये आई सिंगुलर है, बट कुछ इसके लिए एक्सेप्शन है, मैं आपको बताऊंगी बाद में. ठीक है, मतलब इसे एक्सप्लेन करने के बाद. जैसे ही, शी, किसी का नाम हो गया राम, मोहन, सोहन. ठीक है, सोहा, ये सारे ऐसे नेम्स है तो ये सारे क्या हैं, सिंगुलर हैं. तो इनके साथ आप जो भी वर्ब यूज़ करोगे, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो, जो भी वर्ब होगा वो आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा. जैसे ही के साथ क्या लिखोगे, आर लिखोगे नहीं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे इज़. ही के साथ क्या, अगर ईट आपको वर्ब यूज़ करना तो क्या ईट लिखोगे या ईट्स लिखोगे, देन यू विल राइट ईट्स बिकॉज सिंगुलर फॉर्म विल बी ईट्स. तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल. एंड वन मोर थिंग इज दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट आई एंड यू. ठीक है, जैसे आई और यू, ये आई जो है ना वो हमेशा सिंगुलर होता, बट ये जो थोड़ा एक्सेप्शन है, ये जो अपने साथ ये लेगा ना हेल्पिंग वर्ब में तो ये हमेशा आम लेता है, नो डाउट. बट अगर बात की जा रही है मेन वर्ब की तो इसके साथ आपको हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करना पड़ता है. आप आई ईट्स नहीं लिख सकते हो, आप आई ईट लिखोगे. आई का मतलब वन पर्सन, स्टिल यू आर यूजिंग प्लूरल वर्ब. तो ये दिस इज द एक्सेप्शन. फाइन. नाउ इफ यू टॉकिंग अबाउट यू, तो यू मीन्स बोथ, मतलब ये आपका आइदर सिंगुलर और प्लूरल, दे कैन बी बोथ. ये दोनों हो सकता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी. यू मतलब एक पर्सन की भी बात होती है, तुम या तुम लोग. ओके, बट अगर वर्ब लेने की बात है तो ये हमेशा प्लूरल रहता. फाइन, अगर ये सिंगुलर की तरह यूज़ हो रहा है देन ऑल्सो इट विल टेक प्लूरल वर्ब. एंड इफ अगेन इट इज़ यूज्ड एज अ प्लूरल सब्जेक्ट देन अगेन इट विल बी टेक प्लूरल वर्ब. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड रूल. अगर कोई सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट्स है, देर आर टू सब्जेक्ट्स एंड दे आर ज्वाइंड बाई द वर्ड एंड. अगर दो सब्जेक्ट्स के बीच में एंड लगा है तो वो जो वर्ब यूज़ होगा ना वो प्लूरल होगा. ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ये रीमा एंड सोहा. ठीक है, तो रीमा एंड सोहा, तो रीमा एक अलग नाम है और सोहा एक अलग नाम है. ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, बट ये क्या जुड़े हुए, एंड से जुड़े हुए हैं, है ना. तो यहाँ क्या हो गया, दो लोगों की बात हो रही है. इट मीन्स यहाँ दो लोग की बात हो रही है, एक तो है नहीं, देयर आर टू पर्सन्स. सो जो आपका वर्ब होगा दैट विल बी प्लूरल. गॉट इट. थर्ड रूल में आ जाओ आप. अगर कोई सब्जेक्ट एंड से तो ऐड हो रहा है बट वो किसी एक चीज़ को इंडिकेट कर रहा हो. ठीक है, जैसे कि ब्रेड एंड बटर इज़ अ ब्रेकफास्ट आइटम. तो जो ब्रेड एंड बटर है ये एक आइटम के बारे में, एक ही के बारे में बात किया जा रहा है. यहाँ अलग अलग चीज़ के बारे में नहीं बोला जा रहा है. ये अलग अलग होते हैं, ब्रेड अलग होते हैं, बटर अलग होते हैं, बट अगर यहाँ बात हो रही है तो यहाँ एक एक मतलब कि एक खाने की तरह एक अलग, इसको एक साथ यूज़ किया जा रहा है. ओके, तो ये एक कंसिडर किया जा रहा है आपको. तो आप जो यहाँ पर यूज़ करोगे वर्ब दैट विल बी सिंगुलर. फाइन. नाउ कम टू द फोर्थ वन, ईच एंड एवरी.
अगर जहाँ कहीं भी आप ईच देखते हो या एवरी देख रहे हो, देन यू विल यूज़ सिंगुलर वर्ब। ओके, कहीं भी अगर आपको ईच दिख गया या एवरी, देन यू विल यूज़ सिंगुलर वर्ब। यू विल नेवर यूज़ प्लूरल वर्ब। फाइन। ईच मतलब क्या होता है? एक, प्रत्येक इन हिंदी। एवरी, हर एक, प्रत्येक। ठीक है, तो यहाँ आप जो वर्ब यूज़ करोगे दैट विल बी सिंगुलर। और हाँ, अगर कोई और, नाइदर, नॉर, आइदर और से कुछ अगर सब्जेक्ट जुड़ा हो, ठीक है, तो वहाँ भी आप क्या यूज़ करोगे? सिंगुलर वर्ब। कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी एक के बारे में, आइदर और मीन्स चाहे तो ये चाहे तो वो, तो दोनों में से कोई एक ही हो रहा ना, आइदर और, ये या फिर वो, ये या फिर वो, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, तो मीन्स एक ही हो सकता कोई। दैट्स वाई ये भी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा यहाँ पे। Now come to the questions. Some questions are given. See children, two options are given and you have to choose. Okay, the correct verbs. कौन सा यहाँ correct verb use होगा? देखो फर्स्ट में each लगा है, तो each means what? ये सिंगुलर वर्ब लेगा, है ना? तो इन दोनों में से सिंगुलर वर्ब कौन सा है? गेट और गेट्स? देन गेट्स, दिस इज योर सिंगुलर वर्ब, सो हियर यू विल राइट गेट्स। ईच ऑफ यू गेट्स अ रिवॉर्ड। फाइन। अब यहाँ ये नहीं बोलना आप कि हाँ मैम यू लगा है तो हेयर वी विल यूज़ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। नो, आपको ईच देखना है। ओके, आप सेकंड में आ जाओ। विच ऑफ दिस टू पेन्स ब्लैंक योर्स? इनमें से कौन सा पेन तुम्हारा है? तो टू पेन्स है यहाँ पर, कितने पेन्स हैं? दो हो रहे हैं। तो यहाँ क्या सब्जेक्ट क्या आपका प्लूरल हो रहा है, तो आप यहाँ क्या यूज़ करोगे? क्या यूज़ करोगे? प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे। तो इज और आर में कौन सा प्लूरल है? आर। सो हेयर आंसर विल बी आर। ठीक है, इन दिस वे यू विल डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर बी। See children, here you have to use punctuation. As you already studied punctuation marks, okay, then here you have to use punctuation. Means what? You have to use capital letters. Means what? The first letter of the sentence should be capital. If there is assertive sentence or negative sentence like this, then you will use full stop. Agar if there will be interrogative sentence or question, then you will use question mark. Okay, if there will be comma required, then you will use comma. This way you will have to use. Fine. If there will be if you need some exclamatory mark, then you will use exclamatory marks. Okay, if there will be exclamatory sentence, then you will use exclamatory mark. Fine. So let's see the first one. Where? W is the first letter of the sentence, so W should be capital. Here you will write where. In where you will write W capital. Where is Anil? Anil is the name of a person, and you should know that the name of the first letter of the name should always be started with a capital letter. Okay, it should be always started with a capital letter. So Anil, in Anil, A will be capital again. Fine. Where is Anil sleeping? Then see children, this is an interrogative sentence. Where? Because it has been started with the word where, so it will be interrogative sentence. So at the end of the sentence we will use question mark. Fine. So now come to the question number 2. Is Venugopal going to Kochi this year? Is स्टार्टिंग में आपको क्या करना है? कैपिटल लेटर यूज़ करना है. सो इज का आई कैपिटल. वेणुगोपाल इज द नेम ऑफ ए पर्सन हेयर. ओके, तो आप वेणुगोपाल का वी कैपिटल करोगे. कोची, कोची इज द नेम ऑफ ए प्लेस, सो अगेन इट विल बी कैपिटल. तो के कैपिटल होना चाहिए. तो अगेन देयर इज अ क्वेश्चन, इज लगा है ना, स्टार्टिंग में आ गया है आपका हेल्पिंग वर्ब. सो अगेन देयर इज अ क्वेश्चन, इट विल एंडेड विथ क्वेश्चन मार्क. सो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी विल यूज क्वेश्चन मार्क. थर्ड में देखो, प्लीज का पी इट विल बी कैपिटल. प्लीज टेल द वे टू द लॉस्ट मैन. प्लीज देन कॉमा. ओके, आप यहाँ क्या यूज़ करोगे? प्लीज के बाद कॉमा, टेल द वे टू द लॉस्ट मैन, देन फुल स्टॉप. फाइन. In this way you will do all the questions. That's all for today. Thank you.